जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। तो आप लोग बताइए तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसमें से अचरज हो जाएगा, अचरज है कि अंगरक्षक है कि अंधकार होगा कि आशा होगा। जैसा कि हम जानते हैं अचरज जो होता है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। आश्चर्य इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शीत का विलोम होगा। आप लोग बताइए, शीत ठंडा होगा, ठंडा खुद ये शीत है। कृष्ण होगा, ये भी नहीं होगा। गीत होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण। उष्ण मतलब गर्म होता है, शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर का अर्थ नहीं होता। आप लोग बताइए, सूर्य नहीं होता, किरण नहीं होता, हाथ नहीं होता कि टैक्स नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य जो है कर का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा। दुर्गम है कि दुर्लभ होगा कि सुलभ होगा कि अगम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभ। तो जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए दुर्लभ हम कहेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। तो आप लोग बताइए, अनिल और अनल का वायु होता है कि अग्नि होता है, अग्नि और वायु होता है, हवा और पानी होता है कि आग और पानी होता है। जैसा कि हम जानते हैं अनिल और अनल का अर्थ वायु और अग्नि होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पराजय में उपसर्ग है। आप लोग बताइए, फा है कि परा है कि पर है कि जय है। उपसर्ग पराजय में जैसा कि उपसर्ग हम जानते हैं परा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, लिखावट में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है। अट प्रत्यय है कि अवट प्रत्यय है कि वट प्रत्यय है कि आवट प्रत्यय है। तो लिखावट में प्रत्यय हो जाएगा आवट प्रत्यय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, महोत्सव का संधि विच्छेद है, क्या है। महोधन उत्सव है कि महाधन उत्सव है कि महीधन उत्सव है कि माधन उत्सव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो अशुद्ध अंश बताना है। तो यहाँ पे मैंने हो जाएगा कि जाना हो जाएगा कि घर हो जाएगा कि था। तो यहाँ पे जो मैंने शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। मैं की जगह हो जाएगा मुझे, मुझे घर जाना था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देशभक्ति में समास है। तो देश के लिए भक्ति इसका हो जाएगा। तो द्वंद्व समास है कि तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि वैभाव समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश के लिए भक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, जैसा कि हम देखते हैं इस वाक्य में कर्ता नहीं है। तो कर्ता ना होने पे और ये सकर्मक क्रिया है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय क्या है, प्राचीन है कि गरीब है कि मोटा है कि और है। तो हम देखेंगे इसका अव्यय और हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण विराम, ऑप्शन सी बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है। निर्दोष होना कि दोषी होना कि पाप करना कि चोरी करना। दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है कि बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है कि बुद्धि संपन्न आदमी
आदमी चालाक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वीर रस का अस्थायी भाव है, क्या है? क्रोध है कि विस्मय है कि भय है कि उत्साह है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जैसे कि हम जानते हैं दोहा में जो है 13 और 11 की मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रथम पद में 13 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 मात्राएं। अगर से दूसरी चरण में पूछा होता तो 11 मात्राएं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? आप लोग बताइए, उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है कि रूपक है कि यमक है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तालव्य ध्वनियाँ हैं, आप लोग बताइए, टा है कि सा है कि पा है कि का है? तो तालव्य ध्वनियाँ, ये जो ऑप्शन बी है सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? का है कि गा है कि घा है कि जा है? जैसा कि हम अघोष वर्ण जो होते हैं एक और दो कॉलम के अघोष वर्ण होते हैं। तो का देखते हैं पहले कॉलम का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर का है कि सूरदास का है कि जायसी का है कि तुलसीदास का है? तो बीजक जो है कबीर दास की रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद हैं कि मोहन राकेश हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि भीष्म सानी है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कमायनी के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि सुमित्रानंदन पंत हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है कि महादेवी वर्मा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है कमायनी के रचनाकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल का है कि प्रेमचंद का है कि भीष्म साहनी का है कि अमरकांत का है? गोदान जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार है कि मस्तक है कि ग्रंथ है कि रचना है? तो स्त्रीलिंग इसमें पूछा गया है, रचना जो है रचना की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा है कि रक्षा है कि राष्ट्र है कि योग्यता है? तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्र शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो लड़का का होता है कि घोड़ा का होता है कि प्राण का कि बधू का? तो प्राण जो शब्द है ये सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का है कि कर्म का है कि करण का है कि संप्रदान है? तो हम जानते हैं ये ने जो कारक है कर्ता का है, कर्ता का हो जाएगा कारक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम बताना है, घर है कि पहाड़ है कि आप है कि नदी है? तो सर्वनाम जो है आप ये हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। तो इसमें एक गिरने की जगह हम शांत लिख लेंगे, शांत। तो ये इसमें टाइपिंग एरर हुआ है। तो आप लोग बताइए, लंबाई होगा कि समझ होगा कि शांत होगा कि बुढ़ापा होगा? तो विशेषण शब्द जो है इसका सही आंसर शांत हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया है शांत है कि बोलना है कि कहना है कि सुनना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया सुनाना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है? समान वर्तमान का काल का है कि संदिग्ध वर्तमान का है कि पूर्व वर्तमान का है कि संभाव्य वर्तमान का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व वर्तमान का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो 32 क्वेश्चन हैं
ये पूरे हुए जो 2018 में पूछे गए थे। हमने गद्यांश के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो 32 क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियो आता रहेगा, आगे भी हम प्रीवियस ईयर कराएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को। थैंक यू, जय हिंद।